एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ यूरोपियंस। दुनिया की जो समस्या है वो यूरोपियन की समस्या नहीं है, लेकिन यूरोपियन की जो समस्या है पूरी दुनिया की समस्या बन जाती है। तो स्ट्रेट स्ट्रेट बातचीत करने के लिए जाने जा रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, साफ साफ संकेत दे रहे हैं। डिप्लोमेसी की भाषा भी है और फर्म संदेश भी है, स्ट्रांग संदेश भी है। यूरोपियन को कह दिया कि आपकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन जाती है साहब, और दुनिया के अन्य देशों की समस्या आपकी समस्या होती नहीं है, आप तो सोए रहते। ऐसा नहीं चलेगा। आपकी समस्या से हम खुद को तभी जोड़ेंगे जब आप ये समझेंगे कि दुनिया के अन्य देशों की समस्या भी हमारी समस्या है, तब हम आपके साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने आपको ललकारा है तो सारे पहुंच गए भारत, पूरा यूरोपियन यूनियन उठ करके आ गया, उर्सुला बेन और एंटोनियो कोस्टा ये सब पहुंच गए वहां पे, चेयरमैन और कमेटी के मेंबर यूरोपियन यूनियन वाले, बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति की मौकरी बना दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हें चश्मा पहनने का शौक नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी, इस तरह के उलूल जुलूल बयान देने लगे। तो डर के मारे, अब इनकी तो औकात थी नहीं डोनाल्ड ट्रंप से कुछ करने के लिए, तो आ गए साहब भारत, यहां पर फ्री ट्रेड डील करके गए। तो ट्रेड डील हुआ, हमें भी आवश्यकता थी, हमने आपको मौका दिया, लेकिन आप आए हमारे दरवाजे पर। आपको लगा कि अगर अमेरिका से बचना है तो भारत की शरण में जाओ, और भारत एक ऐसा देश है जो आपको शरण दिया। यूरोपियंस के लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। हमें भी एक बाजार चाहिए, आपको भी एक बाजार चाहिए। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर के विन विन सिचुएशन पे हम लोग ट्रेड करेंगे, कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि इकोसिस्टम जो भारत में यह कह रहा था कि हमारे देश ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया इसीलिए सरेंडर कर दिया, फॉल्स नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया और कहानी पलट गई। कहानी पलट गई मित्रों। कहानी पलट के जयशंकर साहब ने कह दिया कि मेरा यह अधिकार है कि मैं तेल कहां से खरीदूं और मैरीटाइम डेमोक्रेसी को कैसे फंक्शनल किया जाए। आप भी मैरीटाइम डेमोक्रेसी वाले देश हैं, मैं भी मैरीटाइम डेमोक्रेसी वाला देश हूं। आपकी सीमाएं भी समुद्र से लगती है, मेरी सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। आप समुद्र को इंक्रोच करके आप डिसरप्ट करना चाहते हैं। वाटर जो रेगुलेशंस है हमारे यहाँ, जो वाटर पेरिफेरी इन सबके जो रेगुलेशंस है, जो कोलैबोरेशंस के जो सिद्धांत बने हुए हैं, उसको आप ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, दो कौड़ी का समझेंगे। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं चल सकता है। इस तरह का डिसरप्शन अगर आप करेंगे या ईरान करेगा या कोई भी करेगा और एनर्जी सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करेगा तो वो दुनिया के हित में नहीं है। इसीलिए भारत स्वतंत्र है, हम कहीं से भी तेल खरीद सकते हैं, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। ये भाषा जयशंकर की मार्को रूबियो के लिए नहीं था, ये भाषा डोनाल्ड ट्रंप को था। और ध्यान रखिए, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, मार्को रूबियो जब कोलकाता गए तो जयशंकर नहीं गए थे उनको रिसीव करने के लिए। वैसे कायदे से प्रोटोकॉल में है कि एक विदेश मंत्री आ रहा है तो विदेश मंत्री चले जाते, लेकिन इन्होंने पहले भारत को देखिए गच्चा दिया। ये पहुंच गए वहां पे, ये क्रिश्चियन खेल खेलने के लिए मदर टेरेसा के आश्रम पहुंच गए, और वहां से ये क्या खेल खेलने, अभी एफसीआरओ को लेकर के बहुत सारा खेल चला रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन के नाम पर उसको ट्विस्ट, आर्म ट्विस्टिंग करने का खेल चल रहे हैं। एफसीआरई का कुछ कुछ ये खेल कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा स्टोरी खेल क्या है। लेकिन कल जिस अंदाज में भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो के सामने ये कहा कि भारत स्वतंत्र है, जहां से उनको सस्ता तेल मिलेगा, सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा, सस्ता गुड मिलेगा, वहां से वो खरीदेगा, और जहां भारत को फायदा होगा अपने गुड्स को बेचेगा। जहां फायदा होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे अमेरिका कहता है कि हम अमेरिका फर्स्ट हमारा नारा है, उसी तरीके से इंडिया का भी नारा है इंडिया फर्स्ट। हम अपने हित को, अपने देश के नागरिकों की हित को पहले देखेंगे, उनकी खुशी उनकी नाराजगी को पहले देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं। नहीं, हम नहीं देखेंगे ये बात। ये कहने की बात थी, इधर जयशंकर कह रहे थे और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मोदी तो मेरा सबसे बढ़िया मित्र है, शानदार मित्र है, बहुत ही बढ़िया इंसान। इधर मोदी के बारे में दो चार शब्द कहे, उधर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ना शुरू हो गया।
इधर जयशंकर का फर्म स्टेटमेंट गया, उधर बढ़ना शुरू हो गया। जयशंकर के स्टेटमेंट का लब्बुलुआब ये था कि हमारे पास कोई क्राइसिस नहीं है एनर्जी की, और ये जो बनाया जा रहा है क्राइसिस, कृत्रिम क्राइसिस, रिजीम परिवर्तन करने का खेल जो चल रहा है, ये सब मालूम है। ये कृत्रिम क्राइसिस बनाने की पूरी योजना है इकोसिस्टम की। उसको एक प्रकार से जयशंकर एड्रेस कर रहे थे कि हमारे पास चीपेस्ट ऑयल के लिए रिसोर्सेज रेडी हैं, हम ला रहे हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है, हम खरीद लेंगे वेनेजुएला से। ठीक है, उसका फायदा अभी अमेरिका को होगा, कोई बात नहीं है। वेनेजुएला से भी खरीद लेंगे, रशिया से भी खरीद लेंगे, यूएई से भी खरीदेंगे, जहां से हमको मर्जी होगी वहां से खरीदेंगे, और कुछ अपने ऊपर नियंत्रण भी लगा करके चलेंगे अपने खपत के ऊपर। तो हमें हमारी कोई परेशानी नहीं है तेल की, एनर्जी की। ये कहना था, ये बात आप कह सकते हैं कि जैसे ही वेनेजुएला से तेल खरीद की बात हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप खुश होंगे, ये बात मैं मानता हूं, अंदर की बात है ये। लेकिन ये अंदर की बात ऐसी नहीं है जिसको कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के बैठ जाएं और मोदी बैशन करना शुरू कर दें कि देखिए मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अरे कुछ अंदर की भी बात है, कुछ जियो पॉलिटिक्स होती है, कुछ इसको भी ना नाराज करो, कुछ उसको भी ना नाराज करो, सबको मिलाते चलो, चलते रहो, अपना काम बनाते रहो, निकलते चलो। और ऐसा नहीं है कि सरेंडर कर दिया हमने, कहा ना हमें, हम रशिया से भी तेल खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं तेल, हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ दिन के लिए आपने कर दिया, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, उनके ऊपर क्या डील थी नहीं थी वो जाने वो, लेकिन भारत सरकार को अगर तेल खरीदना होगा हम तेल खरीदेंगे, प्राइवेट कंपनी भी खरीदेगी तेल। ठीक है, वो विदेश निर्यात कर रही थी, हम उसको बोलेंगे कि भाई उतना मात्रा में निर्यात मत करो, थोड़ा भारत में डाल दो, ले लेंगे हम तेल। हमारे पास एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। हां, अगर आने वाले दिनों में ये वाटर क्राइसिस है, ये ऑयल क्राइसिस नहीं है, ये अगर वाटर युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ, जल युद्ध की वजह से अगर तेल के, एनर्जी के सप्लाई में डिसरप्शन हुआ, तो ऐसे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एज ए कंट्री हमें अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए हम अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि हमें अलर्ट मोड पर रहना है, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, और वो परिस्थिति 1990 वाली नहीं आ जाए जब हमारा फॉरेन रिजर्व जीरो में चला जाए। फॉरेन रिजर्व इसलिए अभी रखना है क्योंकि अभी हमारी शक्ति नहीं है कि हम सब कुछ टका और रूबल में शुरू कर दें या चाइनीज रुपए में शुरू कर दें, अभी उतनी शक्ति नहीं हुई है। तो पहले अपने सामर्थ्य को बढ़ा लीजिए, अभी आपको डॉलर में ही कारोबार करना पड़ेगा, इसीलिए डॉलर को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, मोदी जी, हम लोग आपके लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम तो डॉलर ला रहे हैं आपके लिए, भर भर के डॉलर ला रहे हैं। हमारे जैसे जितने जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, खास तौर से न्यूज के और कंटेंट क्रिएटर हैं, भर भर के डॉलर ला रहे हैं आपके खजाने को भरने के लिए। लेकिन उसका ट्रांजिशन, उसका जब डॉलर आ जाता है 10 दिन तक वो पड़ा रहता है बैंक में, वो पता ही नहीं चलता है कि उसका कब आपने रुपए में कन्वर्ट किया। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। खैर, ये जो कपाट में कह रहा हूं, तो हमारे जैसे लोग डॉलर ला रहे हैं, और हम कोई सोना भी नहीं खरीद रहे हैं, हम कोई चांदी भी नहीं खरीद रहे हैं, हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन हम डॉलर आपके लिए ला रहे हैं, हम आपकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो सही बात है वो आपके सामने रखा जाए। ये बात सही है कि वेनेजुएला से तेल हम खरीद रहे हैं, अगर वो सस्ता तेल है वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमको महंगा पड़ रहा है और रसिया से हम तेल नहीं खरीद रहे हैं तो थोड़ी सी चिंता की बात है, थोड़ी चिंता की बात है, और इसलिए इकोसिस्टम को फिर बल मिल जाएगा। तो हमें इसका ख्याल रखना है, हमें इसका ख्याल रखना है कि रसिया को नाराज नहीं करना है। रसिया हमारा डिपेंडेबल अलाय है, चाइना पर भले ही भरोसा ना करें, लेकिन रसिया के ऊपर हमें आंख मूंद करके भी भरोसा करना पड़े तो करना चाहिए। तो यूएस की कीमत पे हम रसिया से झगड़ा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। रसिया हमारे एलाय रहेंगे। ठीक है, रसिया को कॉन्फिडेंस पे लेकर के कि थोड़ा अभी वो पागल हो रखा है, उसको थोड़ा शांत करते हैं। अब तो शांत हो गया, अब कहने लगा कि मोदी तो हमारा बहुत ही अच्छा याराना है, ये कमाल का आदमी है, कब क्या बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब ये बोलना शुरू किए हैं कि मोदी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई लव मोदी, इस तरह के बातें बोल रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट अच्छा हो रहा है। लेकिन एक बात, जिस तरह से कल जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने में कहा कि हमें उसी तरह से भारत प्यारा है
जिस तरह से आपको आपका देश अमेरिका प्यारा है। फर्म संदेश डोनाल्ड ट्रंप को, न झुकेंगे, न पीछे हटेंगे, न टूटेंगे, मजबूती से खड़े हैं, अपनी शर्तों पर खड़े हैं। मैरीटाइम डेमोक्रेसी आप हैं, हम भी हैं। हमारे और आपके कुछ वैल्यूज मिलते हैं। एज ए डेमोक्रेटिक नेशन हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप हमारी बांह मरोड़ना चाहेंगे तो आप हमें नहीं मरोड़ पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। हम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, हमारा एक लंबा इतिहास है, और अगर हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा दिया तो फिर ऐतिहासिक ताकत के साथ हम लड़ाई करने में भी सक्षम होंगे। संदेश स्पष्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर समझे तो बहुत अच्छी बात, ना समझे तो समझिए कि अनाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।